प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दे दिया है। और आज ये हमारा दूसरी शाम का संध्या का संदेश है जिसको हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से जाने, आप में से कितने लोग हमको YouTube में देखते हैं? हाथ उठा के दिखाएं। अरे बहुत लोग देखते हैं YouTube में, वाह। आप जो लोग हमारे संदेशों को सुनना चाहते हैं, ये भारत के लिए फ्री सेवा है जिसको हम करते हैं। और जब कभी भी ऐसे आम सभाएं सारे भारत में, चाहे अरुणाचल हो, हिमाचल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, यदि हमारी मीडिया टीम हमारे साथ रहे तो हम उन संदेशों को ऑनलाइन कर देते हैं और लोग परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनते हैं। आप हमारा नाम आमोस सिंह मिनिस्ट्री यदि आप YouTube में क्लिक कर लेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब जब हम संदेश देते हैं आपको अलार्म बजेगा और आप हमारा संदेश सुन सकते हैं। इस सेवा के द्वारा न मात्र भारत में परंतु हिंदी भाषा जानने वाले विश्व के अनेक देशों में भी लोग इसके द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, सारे विश्व से कई बार हमें संदेशा मिलते हैं कि परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भी जो हिंदी जानते हैं हमें YouTube में सुन सकते हैं। परमेश्वर इस सेवा के द्वारा संपूर्ण विश्व को आशीष दे रहा है। यदि आप हिंदी जानते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद। हम अपने मध्य प्रदेश में उत्तर भारत के लिए 15 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसको हम स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री कहते हैं। स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री का मतलब होता है सामर्थ्य सेवा प्रशिक्षण। एक विश्वासी वरदान के अंतर्गत एक विश्वासी कैसे दुष्ट आत्माएं निकाल सकता है, चंगाई कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, 9 वरदानों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रशिक्षण केवल बोल करके नहीं वरन व्यवहारिक रीति से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। जिन लोगों को अपने गांव में, अपने परिवार में और अपने प्रांत में साइंस एंड वंडर्स, बड़े अद्भुत कामों के द्वारा सेवा करने का मन है तो इस प्रशिक्षण में आने के द्वारा हम उन भेदों को बताते हैं जो हर विश्वासी 9 वरदान को इस्तेमाल कर सकता है। ये वाली ट्रेनिंग जनवरी महीने की 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होती है। जो लोग अपने ही गांव में, समाज में सामर्थ्य के साथ, अद्भुत वरदानों के साथ में सेवा करना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। सितंबर महीने में 10 तारीख से 26 तारीख तक हम 15 दिनों का पास्टर्स लोगों के लिए सेमिनार करते हैं जिसमें एक एवेंजलिस्ट ना केवल सुसमाचार प्रचार करे वरन एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग या अभिषेक लेकर के, एक पास्टर केवल पासबानी न करे वरन उसका अभिषेक प्राप्त करे। एक सुसमाचार प्रचारक केवल बाइबल न सिखाए वरन सामर्थ्य के कामों के द्वारा प्रमाणित करे कि बाइबल सत्य है। और एक भविष्यवक्ता किस तरीके से भविष्यवक्ता के कार्यालय में आके खड़ा हो जाता है और एक प्रेरित किस तरीके से प्रेरिताई आंदोलन में खड़ा होता है। ऐसे 5 प्रकार की सेवकाई के रहस्य को हम सितंबर महीने में सिखाते हैं। जिन लोगों को बेहतर और उच्च रास्ते पर 5 प्रकार की सेवकाई को काम में लाना है तो हमारा ये एक प्रशिक्षण है जिसमें हिमाचल, अरुणाचल, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमाम प्रांतों से हमारे इस 15 दिन के सितंबर महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं। आप भी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने कलीसिया के अगुओं से बातचीत करें और उनसे अनुमति लें एंड देन फिर उसके बाद आप इस प्रशिक्षण का फ़ायदा अपने और अपने परिवार और अपने समाज और अपने गांव
और अपनी कलीसिया और अपने संस्थान के लिए आप कर सकते हैं। ये दोनों सेवाएं सब प्रकार की संस्थाओं को ट्रेंड करके उन्हें अपनी अपनी संस्था में भेज देने के लिए हमने ये अभियान छेड़ रखा है। सो ये प्रेरिताई एक आंदोलन है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने कई किताबें लिखी हैं, जैसे यीशु का लहू, स्वर्गीय खजाना, अंतिम दिनों की जागृति और एंड टाइम रिवाइव, अंतिम दिनों की जागृति। ऐसी 5 किताबें, याजकी सेवा, कलीसिया और सेवा, आप पत्राचार के द्वारा उन किताबों को जो हिंदी में लिखी गई हैं आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम पढ़ रहे हैं आत्मिक भवन। जोर से बोले। सबसे पहले परमेश्वर ने पहले परिवार को कलीसिया बनाया, जिसका मुखिया आदम था और उसकी पत्नी। वो जो भवन थे ना, उसमें 2 ही लोग मेंबर थे, और उसके पास्टर जी जो थे वे यहोवा परमेश्वर थे, और उनका चर्च प्रति शाम को लगता था। हर शाम को परमेश्वर ठंडे समय में आदम से और हव्वा से मिलने आते थे। और कितने घंटे उनकी मीटिंग चलती थी ये तो आइडिया नहीं है, पर मीटिंग जरूर चलती थी। हर शाम को परमेश्वर अपने दिल की बात कहा करते थे। अब हमें समझ में नहीं आता है कौन सी बाइबल का प्रचार करते थे परमेश्वर। वहां कोई बाइबल वगैरह थी भी कि नहीं थी, ये बहस का विषय है। वहां कोई बाइबल नहीं थी। प्रभु कौन सी भाषा में आदम से बात करते थे यह भी कह पाना कठिन है। परमेश्वर कौन सी भाषा काम में लाते थे। आपको मालूम है परमेश्वर का जो राज्य है ना, वो अनुभव है। अनुभव, वो बोलने सुनने की बात नहीं है। उस अनुभव को हम तक पहुंचाने के लिए बोलना, सुनना, सिखाना एक रास्ता है। पर हम परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बोलते नहीं हैं, हम सुनने के लिए सुनते नहीं हैं, हम समझने के लिए समझते नहीं हैं। परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली के समान है, एक ट्रक के समान है, जिसमें नदी से रेत भर के लाते हैं और जहां घर बनाते हैं वहां पहुंचाते हैं। इसको ढोने वाला यंत्र कहते हैं। पुराने जमाने में जब वो ट्रक होता था तो उसमें ऊपर लिखा रहता था प्राइवेट कैरियर, व्यक्तिगत रीति से सामान ढोने वाला मालवाहक। परमेश्वर का वचन भी कुछ ऐसे ही मालवाहक के समान है, जिसमें परमेश्वर अपने अनुभव का, स्वर्गीय अनुभव का माल ढोता है और स्वर्ग से लेकर धरती पर आप तक पहुंचाता है। ये जो बाइबल है ना, वो सीखने की चीज नहीं है और ना सिखाने की चीज है। ये सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, वरन ये जो वचन है वो एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर के दिल में हमारे लिए कौन कौन से अद्भुत अनुभव रखे हुए हैं, उन अनुभवों को हम तक पहुंचाने के लिए ये जो परमेश्वर का वचन है मालवाहक यंत्र की तरह काम करता है। याद रखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये ट्रेन के डिब्बे की समान है। जैसे ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए डिब्बे में यात्रियों को बिठा लेती है और 2 लोहे की पटरियां होती हैं जिसके ऊपर इंजन होता है और इंजन खींचता है जो पटरी के ऊपर दौड़ता है, और इंजन के पीछे कई डब्बे होते हैं और उन डब्बों में या तो माल होता है या यात्री होते हैं। जैसे जब कभी एक शहर से दूसरे शहर में यातायात को शुरू करना है ना, तो ट्रेन को चलाने से पहले जमीन तैयार की जाती है
और इसके बाद उसमें 2 लोहे की पटरियां बिछाई जाती हैं। जब पटरी बिछाने का काम हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक इंजन रख देते हैं और इंजन के पीछे डिब्बा। यदि पटरी टूट गई तो इंजन गिर जाएगा और डब्बे भी गिर जाएंगे। रेल इंजन का स्टीयरिंग नहीं होता, उसकी जो पटरियां हैं ना, वही स्टीयरिंग है। पटरी जहां जहां जाती है वहां वहां इंजन जाता है। पटरी ढलानों में जाती है तो इंजन को भी ढलानों में जाना पड़ता है। जब पटरी चढ़ाव में चढ़ती है तो इंजन भी चढ़ाव में चढ़ने लगता है। एक बार इंजन बोला, हेलो, एक बार इंजन बोला, ये पटरी बायां ही बायां जाती है, आज मेरा माथा खराब हो गया है। पटरी बायां जाती है तो जाए, मैं इंजन सीधा ही जाऊंगा। और बेचारा वो पटरी के हिसाब से बायां गया ही नहीं, सीधे ही चला गया। तो बताइए कहां पहुंचेगा? अरे कबाड़ खाना रे बाबा, वो बिकता नहीं है, लोहा बना करके उसको फैक्ट्री में डाल दीजिएगा। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी 2 प्रकार की 2 पटरी है, जिस पर पवित्र आत्मा का इंजन दौड़ता है। ये परमेश्वर के वचन की पटरी पर पवित्र आत्मा का इंजन जब दौड़ता है ना, तभी जाकर पीछे मालवाहक डब्बों में माल एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जा सकता है। स्वर्ग से परमेश्वर की महिमा मनुष्यों तक पहुंचने के लिए ये वाला जो माल है ना, उसके लिए वचन की पटरी बिठाई जाती है। और इस वचन की पटरी के ऊपर पवित्र आत्मा का इंजन दौड़ता है। और जब पवित्र आत्मा का इंजन वचन की पटरी के ऊपर दौड़ेगा तो स्वर्ग का अनुभव धरती में हमारे लिए स्वर्ग से हमारे तक पहुंच जाता है। इसलिए दोनों चीजों का महत्व है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हमने पटरी बिछा भी ली कि भैया ये पटरी पटना से इलाहाबाद जाती है, और आप पटरी के ऊपर खड़े हो जाएं और कहें मुझे तो इलाहाबाद जाने का रास्ता मिल गया, तो 15 घंटे के बाद में कहां पहुंचिएगा? पटना ही में रहिएगा। पटरी के ऊपर खड़े होने से कोई पटना से इलाहाबाद नहीं पहुंच जाते। पटरी तो वो रास्ता है, परमेश्वर का वचन तो वो रास्ता है जो हमको एक शहर से दूसरे शहर जाने का इशारा देता है। परंतु पवित्र आत्मा वो इंजन है जो पटरी के ऊपर दौड़ता है। वो पवित्र आत्मा का बहिष्कार कर दिया जाए तो हम कभी भी पटरी का सदुपयोग पटना से इलाहाबाद पहुंचने के लिए नहीं काम में ला सकते हैं। इसलिए दोनों की बड़ी जरूरत है। परमेश्वर के दास जो एक बड़े भारी सेवक रहे हैं, जिनका नाम पौलुस रहा है, वे अपने वचन में 1 कुरिन्थियों की किताब और उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार से हमको बाइबल कहती है। 1 Corinthians chapter 2 and verse 4 onwards। 1 कुरिन्थियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 4 पद से, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। मैं ज्ञान नहीं प्रचार करता हूं, मैं ज्ञान नहीं समझाता हूं, मेरा वचन तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाता है, परंतु मैं परमेश्वर के आत्मा को और उसकी सामर्थ को प्रमाणित करने के लिए, टू प्रूव द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, टू प्रूव द पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ के काम को प्रमाणित करने के लिए मैंने परमेश्वर के वचन को सहारा लिया है। अर्थात मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं होती हैं, परंतु मैं वचन के द्वारा आत्मा को और सामर्थ को प्रमाणित करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिएगा,
केवल मनुष्य का ज्ञान हमारा धर्म ज्ञान नहीं है, वरन बाइबल क्या बोलती है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होवे। हाँ, सामर्थ्य के बिना परमेश्वर का राज्य प्रमाणित नहीं होता। इसलिए बाइबल कहती है जब मनुष्य को स्वर्ग का अनुभव चाहिए तो परमेश्वर का वचन जिस पवित्र आत्मा की सहायता से हमें स्वर्ग के अनुभव को, परमेश्वर के दिल की बात को हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए किस तरीके से परमेश्वर की महान योजना हमारे लिए छुपी हुई है उसको समझाने में मदद करता है। तो जब अदन के बगीचे में चर्च चलता था ना, ये जो आत्मिक भवन परमेश्वर ने बनाया था, तो उसमें मनुष्य को प्रतिशाम परमेश्वर मिलने आते थे। अब सवाल यह है कि परमेश्वर मनुष्य से मिलके करते क्या थे, कौन सा काम करते थे, कौन सी बाइबल थी, कौन सा प्रचार था, कौन सी भाषा थी। ऐसा वाला वहां पर खड़े होकर परमेश्वर को ये डायस या पुलपिट था कि नहीं, ऐसा बैठने के लिए मैदान था कि नहीं, वहां पंखे वगैरह, पीए सिस्टम, ड्रम वगैरह था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां परमेश्वर का आत्मा आदम के बगीचे में आ जाता था, आदम दौड़ करके घुटने में चले जाता था, पता नहीं घुटने में जाता था कि लेट जाता था कि बैठ जाता था कि खड़े रहता था, ये सब पर झंझट मत कीजिएगा। परंतु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब बात चलती थी तो परमेश्वर उनसे बोलते वगैरह नहीं थे, उसकी कोई भाषा नहीं थी, उसकी कोई भाषा नहीं थी। परमेश्वर बोलता वगैरह नहीं है, वह मनुष्य को देखता है ना, तो जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको सब समझ में आ जाता है। परमेश्वर की जो भाषा है वह अनमोल भाषा, अबोल भाषा है। प्यार बोलने की चीज नहीं है, प्यार अनुभव की चीज है। कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर भी आंखों ही आंखों में बोल देता है अपने दिल की बात, क्योंकि अनुभव को सुनने की चीज नहीं है। अब मान लीजिए आप हमसे कहें, मान लो मंगल ग्रह से कोई व्यक्ति आ जाए यहाँ दुनिया में, और उसको हम कहें, ए मंगल ग्रही आदमी केला खाएगा क्या? वो बोलते हैं क्या होता है? अरे केला केला होता है। अच्छा वो कैसा है? वो खाने की चीज है। कैसे खाते हैं? अरे मुंह से खाते हैं। वो कैसा लगता है? मीठा लगता है। ये मीठा क्या होता है? अरे बुद्धू मीठा मीठा होता है। ये उसकी परिभाषा दीजिएगा ना मीठा की। आप सुबह से लेकर शाम तक उसको मीठा 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 कहते रहिए, शाम तक वो पागल हो जाएगा और मेंटल हॉस्पिटल चला जाएगा, क्योंकि उसको मीठा समझाया नहीं जा सकता। अरे मीठा कैसा होता है? अरे मीठा मीठा होता है। और कैसा होता है? ये मीठा को बोले तो उसको मीठा समझ में नहीं आएगा। तुम तो एक केला दे दो, उसको दो बाइट मारने दो, ऐसा क्या, इसको मीठा कहते हैं? अरे तो दिन भर तूने परेशान कर दिया, पहले से दे देता तो मैं मीठा नहीं समझ जाता। अब हम मीठा पढ़ाने चले हैं, मीठा की परिभाषा। अरे गाय की परिभाषा लिखो, पृथ्वी की परिभाषा लिखो, समुंदर की परिभाषा लिखो, आदमी की परिभाषा लिखो, पेड़ पौधे की परिभाषा लिखो। मिठाई की परिभाषा लिखी जा सकती है क्या? मिठाई की परिभाषा नहीं लिखते, उसको अनुभव करते हैं। कटोरे में मिठाई दे दे, खा ले और तेरे को समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझे तो मैं तेरे को नहीं समझा सकता। तू पागल, मेरे को भी पागल मत बना तू।
ये ले मिठाई खा ले, और मीठा क्या होता है वो समझ ले। कुछ परमेश्वर भी ऐसे ही मिठाई की तरह है, जिसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं, परंतु अनुभव करने की जरूरत है। हालेलुया। तो पहले अदन के बगीचे में जो नया भवन था ना, आत्मिक भवन, उसमें परमेश्वर बोलता वगैरह नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति में असंख्य प्रेम की, आनंद की, शांति की किरणें आदम को छूती थी, और वह बिना सुने समझ लेता था प्यार क्या होता है, धीरज क्या होता है, कृपा क्या होती है, भलाई क्या होता है। ऐसा वाला सिस्टम वाला चर्च था। मुझे नहीं समझ में आता आज के चर्च में क्या ढूंढने जाते हैं हम और क्या लेने जाते हैं हम। हमें कलीसिया की परिभाषा समझना चाहिए, हमें परमेश्वर की योजना को समझना चाहिए। जिस आत्मिक भवन के बारे में चर्चा चल रही है, जिसके बाद हम भारत बदलो आंदोलन ला सकते हैं, उसको समझने से पहले हमें वास्तव में आत्मिक भवन है क्या चीज, ये बात की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम अपना समय बहुमूल्य आपके साथ खर्च कर रहे हैं। इस आदम के साथ परमेश्वर अनमोल भाषा में अपने स्वर्ग के आनंद को, स्वर्ग की शांति को, स्वर्ग के प्रेम को, स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के दिल में जो जो अनुभव है, उस अनुभव को अनमोल भाषा में मनुष्य को दे दिया करते थे। नहीं मालूम कितने घंटे परमेश्वर पिता अदन के बाग में ये चर्च चलाते रहते थे, समझ में आता नहीं, परंतु हम जान पाते हैं ये था पहला आत्मिक भवन, जिसमें मनुष्य और परमेश्वर के बीच संसर्ग हो रहा है, जिसमें परमेश्वर अपना दिल अपनी सृष्टि से बांट रहा है। आज जो आत्मिक घर है ना, जिसको मंदिर कहते हैं, जिसको परमेश्वर के निवास और मनुष्य की मुलाकात, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम मेरे लिए एक मंडप बनाओ। निर्गमन की किताब के 25वें अध्याय के 8वें पद में जहां लिखा है मेरे लिए एक भवन बनाओ। अभी हम गुजरात में थे तो बहुत अच्छा शब्द मिलाप वाले तंबू के लिए गुजराती में लिखा गया है। गुजराती में मिलाप वाले तंबू को कहते हैं, सुनो, मुलाकात मंडप। मुलाकात मंडप, टेबरनेकल, मुलाकात मंडप। मुलाकात मंडप बोले तो हिंदी में, गुजराती को हिंदी में समझें तो हमको ऐसा लगता है जहां जिस मंडप के नीचे मुलाकात होती है, जिस मंडप के बीच में एक दूसरे से बात होती है, वो वाले मंडप को मुलाकात मंडप कहते हैं, मिलाप वाला तंबू कहते हैं। कितना अच्छा है। आपको मालूम है अदन का बगीचा पहला मुलाकात मंडप था, जिसको आत्मिक भवन कहते हैं, जिसको आत्मिक घर कहते हैं, जिसको कलीसिया कहते हैं, जिसको चर्च कहते हैं, जिसमें परमेश्वर और मनुष्य आपस में मिल जाते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी परमेश्वर मनुष्य से मुलाकात मंडप में, मिलने की जगह में, मीटिंग पॉइंट में आ खड़े होते हैं, वहां परमेश्वर की एक शर्त है। उस शर्त को समझिएगा, और वो शर्त है उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद। वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है ना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। बोलिए, अवश्य मर जाएगा। जोर से बोलिए, अवश्य मर जाएगा।
बस ये मर जाएगा नाम का जो शब्द है ना, परमेश्वर ने अपने मुंह से अंगीकार किया था, और वो भी पहली दुनिया के सामने, जिसमें दो ही प्राणी हुआ करते थे। पहले एक ही प्राणी था जिसका नाम था आदम, और उसके बाद उसने इसी आदम से हवा भी बना दी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया तो वहां आदम अकेला था कि हवा मैम भी थी वहां पर? आदम अकेला था, क्योंकि बाइबल देने के बाद परमेश्वर ने आदम की पसली में से हड्डी निकाल के औरत बनाई थी। आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया। आ गई बात, बता देते हैं। पहला ऑपरेशन, पहला चीरफाड़, पहली शल्य चिकित्सा अदन के बगीचे में आदम की पसली के साथ छेड़छाड़ किया था परमेश्वर ने, और वहां से पसली निकाल ली। और पसली निकाल के क्या बोला? ये तलवार समान थी, ठीक है, और उसको नारी बना दिया। और बाइबल क्या बोलती है कि उसको आदम के पास ले आया। 22 पद में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी, स्त्री, जोर से बोलो, स्त्री, स्त्री, अरे कपड़ा में प्रेस करने वाली स्त्री नहीं है ये, ठीक है कि नहीं, स्त्री बनाकर उसको आदम के पास ले आया। जरा देखना, ये हवा को ना परमेश्वर ने आदम की स्त्री बोला था, परंतु परमेश्वर की रखी गई स्त्री नाम की बात को आदम ने पसंद नहीं किया। आदम ने जब स्त्री को परमेश्वर ने आदम के पास लाया ना, तो आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर से निकली है। लो, परमेश्वर ने जो नाम दिया था, आदम ने उसका नाम ही बदल दिया। हम भी नाम बदलने में बड़े उस्ताद हैं, समझ में आ गई? परमेश्वर ने स्त्री बना के लाया, तो आदम बोला, तेरा रखा नाम मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं अपने तरीके से अपनी बीवी का नाम रखूंगा। और उसने उसकी पत्नी का नाम क्या रखा? नारी। नारी, नारी, नारी का मतलब होता है जो नर से न्यारी हो गई। नर से हुई न्यारी को नारी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हमें समझ में नहीं आता है, जब परमेश्वर पिता ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया था, तो उसको पता कैसे चला कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है? जरा दिमाग खर्च कीजिएगा भाई। जब कोई नींद में सो रहा है तो उसके जेब से मोबाइल कोई मार दे तो पता चलेगा क्या? वो सो रहा है ना। तो आदम भी तो सो रहा था कि नहीं सो रहा था? तो उसके पेट से, उसकी पसली से हड्डी निकाली बोल के पता नहीं कौन सा एनेस्थीसिया दिया था प्रभु जी ने, बेहोशी की दवाई रे। और उसके बाद में जीते जी तुम्हारी अंगूठी काट लें तो तुम तो डिस्को शुरू कर दो। इतना बड़ा पसली निकालने में दर्द नहीं होगा क्या आदम को? होगा। पता नहीं, परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डालकर उसकी हड्डी निकाल ली। और आदम को कैसे पता चल गया मेरी हड्डी में की हड्डी है? उसको कहां से पता चल गया? क्यों वीडियोग्राफी हो रही थी कि बाद में रिवाउंड करके उसने देख लिया कैसा हुआ था? रे बाप, मेरा ऑपरेशन नहीं ना। फिर आदम को कैसे पता चला ये मेरी हड्डी है? आदम को कैसे पता चला ये मेरा मांस है? याद रखिएगा, यही संबंध है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को भी हमारे पति अर्थात प्रभु यीशु मसीह की पसली से निकाल के इतनी बड़ी स्त्री बनाई है। और स्त्री बनाकर जब उसको आदम के पास लाई
तो आदम ने उसको स्त्री नाम काट के नारी रखा, जो नर से निकली थी और फिर से नर के पास आके खड़ी हो गई। इसलिए भैया पसली की हड्डी को पसली में ही रखना, जूता बना के पैर की हड्डी समझ के मत पहन लेना। कई बार मर्द लोग पत्नी को क्या कहते हैं, पैर दबा। अच्छा, तू चप्पल की तरह रहा करे। आपको मालूम है बाइबल में पत्नी को कोई चप्पल जूता बना के नहीं लाए हमने। देखो भैया, जहां की हड्डी है वहीं फिट करो पैर। अच्छा हुआ परमेश्वर ने तुम्हारे पैर की हड्डी से पत्नी नहीं बनाया, नहीं तो तुम तो रोज जूता पहनते हो उसका। अच्छा हुआ तुमको भी ना पसली की हड्डी से बनाया था, सिर की हड्डी से नहीं बनाया, नहीं तो मैडम जो है ना टोपी बन के सिर में बैठ जाती। इसलिए ना तो उसको टोपी बनना है और ना ही पैर में जूती बनना है। जो जहां की चीज है वहीं रख दीजिए। प्रभु भी अपनी कलीसिया को अपने बाजू में रखना चाहते हैं। खैर वहां मत जाइएगा, बाद में आ जाएंगे। परमेश्वर पिता ने एक आज्ञा दिया था और वो आज्ञा ये थी कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा ना उस दिन मर जाएगा। ये मृत्यु शब्द को परमेश्वर ने अपने मुंह से अंगीकार किया था। आज हम मृत्यु होती क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु का महत्व क्या है। परमेश्वर पिता ने मृत्यु शब्द को बोला तो उसने मनुष्य की रचना को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था। देखो, हम भवन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम कई प्रकार के भवन के बारे में, कम से कम 3 प्रकार के भवन के बारे में तो आपको बता ही देंगे। आत्मिक भवन, यदि आप इस शब्द इन शिक्षाओं को सीख लेंगे ना तो जिंदगी जीने का एक नया मजा शुरू हो जाएगा। सुनिए जी, उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय के 26वें पद में प्रभु ने एक बात कहा। उत्पत्ति 1:26 वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. खुद का रूप और खुद के स्वरूप और समानता में बनाया। अब उसने कैसे स्वरूप बनाया और कैसे समानता बनाई, ये सबसे बड़ा भेद है जिसको हमको समझना चाहिएगा। जरा सुने, स्वरूप और समानता, बोलिए स्वरूप, समानता। स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है जैसा मेरा रूप है। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, मान लो आज मैंने पीले कलर की शर्ट पहनी है, तो आईने में मुझे पीले कलर का शर्ट पहना एक आदमी जिसकी दाढ़ी है दिखाई देने लगता है। मैं अपना रूप आईने में देखता हूं, जैसा मैं हूं। मेरी दाढ़ी है तो दाढ़ी दिखेगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी दाढ़ी है और आईने में बिल्कुल क्लीन शेव दिखूं, है ना। काली है तो काली ना दिखेगी, कोई हरी गुलाबी तो नहीं ना दिखेगी। इस तरीके से जैसा मेरा रूप है वैसे ही मैं आईने में अपना रूप देखता हूं। मान लो आपने परमेश्वर को आईने के सामने खड़ा किया तो उसका रूप आईने में कैसा दिखेगा, जैसा वो है। अब आप ही बताइए परमेश्वर है कैसा। देखो, हम मनुष्य बनाने की बात कर रहे हैं भाई। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, जैसा मेरा रूप है ना वैसा ही मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। तो परमेश्वर का रूप कैसा है, उसका रूप है कैसा। अब हमें परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए कि परमेश्वर का रूप कैसा है। बाइबल में यूहन्ना की किताब और उसका 4था अध्याय और उसके 24 पद में बाइबल
ऐसा कहती है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है। अब आत्मा को आईने के सामने खड़ा करें तो आईने में आत्मा का चित्र क्या बनेगा? आत्मा बनेगा। तो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर मनुष्य को भी आत्मा बना रहा है। तो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मनुष्य भी आत्मा है। सुनो, मनुष्य हड्डी चमड़ा नहीं है, मनुष्य आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने मनुष्य को आत्मा के रूप में बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने यह आत्मा कहां से लाया? कोई दुकान तो थी नहीं अदन के बगीचे में। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? अपनी ही परमात्मा से थोड़ी सी आत्मा अलग कर दिया और अपने परिचय से अलग परिचय देके बोला, ये मैं नहीं हूं, मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, परंतु मैंने इस आत्मा को अपने से अलग कर दिया और इसका नाम आदम रखा है। बोलो आदम, जोर से बोलो आदम। दम, बोलो दम। जब हम छोटे थे ना तो ये दम शब्द काम में लाते थे। ए तेरे में दम है तो मार के बता, तेरे में दम है तो नदी कूद के बता, तेरे में दम है तो पेड़ में चढ़ के बता। दम मतलब जान, दम मतलब शक्ति, दम मतलब प्राण। परमेश्वर ने कहा आ, इधर आ। दम मतलब जान। आए मेरी जान, मेरे अंदर से निकल के बाहर आ जा। इसी मुसीबत का नाम है आदम, याद रखिएगा। आए मेरी जान, आए मेरे प्राण, मुझ में से अलग हो जा, इसी का नाम है आदम। परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से एक तिनका निकाल के अलग किया और उसको अपने परिचय से अलग करके उसको आदम का नाम दे दिया। यह है आदम। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मनुष्य भी आत्मा है। यह तो हो गया स्वरूप। अब सवाल यह उठता है समानता। यह समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है, देखो हम आपको एक छोटा सा ड्रामा भी करके दिखाएंगे ना, तो आपके गांव के लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास में छोटे छोटे 4 बच्चों को, 4 लड़कों को जरा जल्दी से भेज दो इधर। 4 कोई भी जना आ जाए, ठीक है ना? चलिएगा, बस 4। अब यहां पर हमें एक उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए, खड़े हो जाइए यहां पर, ठीक है? ओके, इस बाजू आ जाओ। जैसे मैं आत्मा हूं, ठीक है ना? हल्का हल्का कलर मिलता है इसका भी, शर्ट का। तो ये पहले परमेश्वर के अंदर था। तो परमेश्वर पिता ने बोला, जैसे मैं आत्मा हूं ना, ये गाढ़ा कलर का पीला कलर, मैं अपने में से एक आत्मा का तिनका निकाल के अलग करूंगा। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से थोड़ी सी आत्मा अलग करके इसको खड़ा कर दिया और बोला, वाह मेरी आत्मा में से आत्मा है। ये हुआ स्वरूप, परमेश्वर की आत्मा का तिनका। इसको बीड़ी पी के खराब मत करना। हाँ, ये परमेश्वर की आत्मा में से आत्मा निकली है। बोला, ए बिल्कुल मेरे जैसे दिखता है तेरा कलर, ठीक है कि नहीं? मैं बनाने वाला हूं, मैं सृष्टि करता हूं और तू सृष्टि है, ठीक है? परंतु मेरी आत्मा में से आत्मा है। ये हो गया स्वरूप। अब परमेश्वर बोला, अब मैं अपनी समानता को भी निकालूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपनी बुद्धि में से बुद्धि को अलग किया और
अपने स्वभाव में से स्वभाव को अलग किया। यह है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसा करके उसने अपने प्राण को निकाला और आदम की आत्मा के साथ जोड़ दिया। अब ये दो हो गए हैं, आत्मा, खड़े रहो हंसो मत, और प्राण। ये स्वरूप है और ये समानता है। तब परमेश्वर बोला, पहले एक थे आजकल दो हो गए हैं, है ना, तो मैं इसको एक शरीर पहनाऊंगा, इसको एक शरीर पहनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला, वंडरफुल, मेरी आत्मा में से आत्मा, मेरे स्वभाव में से स्वभाव, मेरी आत्मा का एक तिनका, मेरी बुद्धि का एक तिनका, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं तेरे लिए कपड़ा बनाऊंगा, भवन रे, ठीक है ना। तब परमेश्वर पिता ने यहां पर, घुटने टेक लो, ये मट्टी है, आपने रोटी तो बनाई होगी, ठीक है, आटे में पानी डालते हैं और उसके बाद में फिर कुश्ती लड़ते हैं यूं यूं करके, और उसके बाद में फिर ऐसा ऐसा तोड़ के ऐसा ऐसा करके टपैक, और फिर यूं यूं करके बिचारी को बिल्कुल चंदा सामान गोल बना देते हैं, है कि नहीं। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:8 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। यह है भूमि और उसकी मट्टी, उसमें पानी सानी, पानी डाली, उसको साना, आटे गुथे समान किया उसने, और उसके बाद उसने इस तरीके का शरीर बनाया, मट्टी का हाथ बनाया, मट्टी का पैर बनाया, मट्टी के कान बनाया, मट्टी की नाक बनाई, मट्टी का सब बना के, खड़े हो जाओ, और ऐसा खड़ा कर दिया। यह है मट्टी का आदम, इसको कहते हैं शरीर। किडनी भी बनाई, हार्ट भी बनाया, नाक की हड्डी भी बनाई। अब हमको नहीं मालूम नाक की हड्डी कहाँ की मट्टी, और ये घुटने की मट्टी कौन सी वाली मट्टी की, इतना बड़ा वजन लेके चले, और दिल धक धुक करता है, वो कौन सी वाली जगह की मट्टी लाया था बेचारा, इतना नरम। और दिमाग की तो मट्टी की बात ही मत करना, दिमाग तो इतना है कि जरा सा पिन लग गया तो छुट्टी हो जावे आदमी की। इस तरीके से अलग अलग मट्टी से परमेश्वर पिता ने इस आदम के शरीर को बना लिया। भवन नंबर 1, भवन नंबर 2 और भवन नंबर 3। तब प्रभु कहते हैं, ये आत्मा में से आत्मा है और ये प्राण में से प्राण है और ये शरीर है। आखिर ये वाले दोनों प्राणी को मैं मट्टी के आदम के अंदर कैसा डालूं? तब परमेश्वर ने बोला, उत्पत्ति की किताब जरा खोल के देखिएगा, हाँ, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति की किताब और उसका, थोड़ा माइक ठीक करें, हमिंग है। उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। हमारे पीछे बोलिए, और यहोवा ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में, कहां पर? सब लोग अपने नथना के ऊपर में हाथ रख के तो दिखाओ, कहीं पीठ के तरफ पीछे तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो फिर। नथनों में, बोलिए, नथनों में जीवन का श्वास फूका। जीवन, जोर से, जीवन श्वास फूका, जीवन श्वास फूका, फिर से जीवन श्वास फूका। अब आपके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वास्तव में जीवन है क्या चीज? श्वास क्या चीज है? जीवन क्या है, श्वास क्या है और फूका क्या है? जरा देखिएगा। श्वास बोले तो
मेरी आत्मा में से आत्मा। श्वास बोले तो मेरी आत्मा में से आत्मा, और जीवन बोले तो मेरी बुद्धि में से बुद्धि, मेरे स्वभाव में से स्वभाव। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम का आचरण धारण करने वाला आत्मिक भवन, यह है प्राण, यह है श्वास, यह है जीवन। बोलिए, आत्मा श्वास है, प्राण दिमाग जीवन है, ये दो है। अब बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने फूंका। जोर से बोलो, फूंका। जोर से बोलो, जरा फूंक के दिखाइए। क्यों, आपने कसम खा ली है नहीं फूंकने की? जरा दीदी लोग फूंक के बताएं। अरे फूंको रे बाबा, क्या निकला बताइए। अच्छा, हवा निकली क्या? अब बताइए, इंसान जब फूंकता है ना तो हवा निकलती है, क्योंकि आपने हवा लिया था इसलिए हवा फूंक दिया। अब एक बात बताइए, परमेश्वर फूंकेगा तो क्या निकलेगा? अरे हवा तो लिया ही नहीं उसने, तो फिर फूंकेगा तो हवा कहां से निकलेगी? परमेश्वर श्वास लेता ही नहीं, क्योंकि आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं रहती। आत्मा तो आत्मा है, वो तो अमर है। मरने वाले को श्वास लेना पड़ता है, तभी ना दम टूटेगा तो मरेगा। परमेश्वर तो अमर है, उसकी दम टूटने का सवाल ही नहीं होता। इसका मतलब बेटा, वो श्वास लेता ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? शरीर है तो श्वास है, आत्मा है तो आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं। तो पिता परमेश्वर फूंकने जा रहे हैं। अच्छे से समझना, दुनिया की किताब में ना मिलेगा तुमको। अब जरा देखिएगा, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने भी फूंका था। कहां फूंका था बताएं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 21वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसके 21वें, जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 21 लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अच्छा, अब जरा देखें 22 पद। यह 22, यह बोलो, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अरे बाबा रे बाबा, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब चेलों के ऊपर फूंका था ना, तो पवित्र आत्मा निकला था। यदि वो है मरने के पहले फूंकता ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलनी थी, क्योंकि उसने हवा लिया था इसलिए हवा छोड़ा। परंतु जी उठने के बाद में यीशु का शरीर अमर शरीर बन गया, यीशु का शरीर आत्मिक शरीर बन गया, ग्लोरियस बॉडी में बदल गया। इसलिए अच्छा हुआ प्रभु जी ने मरने के पहले नहीं फूंका, नहीं तो हवा ही छोड़ने वाला था। परंतु उसने जी उठने के बाद जब फूंका ना, तो अंदर से पवित्र आत्मा निकलकर मनुष्य के अंदर समा गया। याद रखिएगा, जब प्रभु फूंकते हैं तो पवित्र आत्मा निकलता है। जब प्रभु यीशु के फूंकने से पवित्र आत्मा निकला, तो यहोवा परमेश्वर फूंकेगा तो क्या निकलेगा? पवित्र आत्मा। आइए सफेद शर्ट वाले भाई, अब जरा देखना, ये शर्ट की कलर से ही खेल हो रहा है, ठीक है? अब परमेश्वर फूंकने वाले हैं, ठीक है? तो परमेश्वर जब फूंकेगा तो क्या निकलेगा? पवित्र आत्मा निकलेगा। अभी देखना, फूंकता है, पवित्र आत्मा निकल के बाहर आ गया। इसका नाम है होली स्पिरिट। यही था नथनों में, याद रखना, मेरी श्वास बराबर चल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे नथनों में अपनी आत्मा को डाल के रखा था।
चलिए बाद में देखेंगे। हेलो पवित्र आत्मा, मेरा काम बनाओगे क्या? हाँ अच्छा, मेरे पास एक बड़ी समस्या है। मैंने अपनी आत्मा से आत्मा तो निकाल दिया, मैंने अपने प्राण से प्राण निकाल दिया, परंतु पुनरुत्थान का काम तो पवित्र आत्मा का है। तुम इन दोनों को लेके जाना और उसके नथनों में जाके वो शरीर के अंदर में ये दोनों को डाल देना, क्योंकि अपन से ये नहीं बनता। इसलिए हमारा जो तीसरा रूप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस पवित्र आत्मा को प्रभु ने पुनरुत्थान बनाकर एक ड्यूटी दिया। पवित्र आत्मा, हाँ हाँ मेरा काम करोगे? हाँ ये मेरी आत्मा है हाँ और प्राण है, हाँ इसको शरीर के अंदर ले जाके डालना है। हाँ हाँ क्योंकि तुम पुनरुत्थान हो। हाँ हाँ चलो तीनों दोनों को पकड़ो। हाँ चलो धीरे धीरे चलो। अब ये चला पवित्र आत्मा लेके, हाँ बस हो जा, हाँ ऐसा। तो पवित्र आत्मा क्या किया मालूम है? उसने सबसे पहले आत्मा को बोला, ए चल अंदर। ऐसे करके, ये शरीर है, ये आत्मा है। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, ऐसा बाजू हटो। ये शरीर है, नंबर 2 ये प्राण है, ये है मनुष्य की आत्मा, और इसके साथ पवित्र आत्मा। अब ये 4 प्राणी हो गए। ये आदम का शरीर है, ये आदम का दिमाग है, ये आदम की आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा है। ऐसा बोला, और जैसे ही शरीर में आत्मा, प्राण और शरीर आया, पवित्र आत्मा आए, आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सुनो, तुम मेरे स्वरूप में हो, मेरी आत्मा में से आत्मा, मेरी बुद्धि में से बुद्धि, और मेरे पवित्र आत्मा में से पवित्र आत्मा। तब क्या करता है ये पवित्र आत्मा? ऐसे आत्मा में रहकर, थोड़ा यहां आ जाओ। आत्मा में, आपको मालूम है मनुष्य के शरीर में पवित्र आत्मा नहीं रहता, मनुष्य के दिमाग में पवित्र आत्मा नहीं रहता, मनुष्य की आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है। और मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा के रहने की जगह है, ये पहला भवन है। तब पवित्र आत्मा मनुष्य की बुद्धि के ऊपर अपना हाथ रख के क्या बोलता है? ऐसे बोलता है, मनुष्य के मन मेरा प्यार, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, मैं तुझको फ्री में इनाम देता हूँ। हालेलुया। ये है ना रुमाल सफेद वाला, ये पवित्र आत्मा के गुण हैं। ये सफेद वाला है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसके चक्कर में क्या हुआ मालूम क्या? ये जो शरीर मट्टी का था ना, ये मट्टी का शरीर पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के प्रभाव से उत्पन्न 9 अनुभव इसके शरीर को रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं। और इसका शरीर जो मट्टी का था ना, वो ऐसे हो गया जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए थे ना, तो उनके पास में कैसा वाला शरीर था? महिमावान था। हड्डी तो थी, चमड़ा भी था, परंतु अब कभी नहीं मरने वाला शरीर में बदल गया था। He was in the glorious body. उसके पास में ऐसा वाला शरीर था जो कभी नहीं मरने वाला है। जब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में रहकर उसकी बुद्धि के अंदर ना ईश्वर के 9 अनुभव डाल दिए, तो आदम के शरीर का रूप बदल गया और इसका शरीर महिमा के शरीर में बदल गया था। इसलिए
इसलिए ये नंगा था, फिर भी इसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर की महिमा का प्रकाश इसके चारों तरफ रहता था। याद रखिएगा, यह है आदम जो नंगा रहने के बाद भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके शरीर में पवित्र आत्मा ने अपनी महिमा लपेट दी थी, और ये वाला शरीर जो माटी का था ना, वह कभी नहीं मरना, अर्थात महिमा की देह में रूपांतरित हो गया था। परंतु प्रभु जी ने कहा, सुनो आदम, तुमको एक बात करना है, यदि तुम मेरी बात मानोगे, अदन के बगीचे का हर फल खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाइएगा ना, उस दिन मर जाइएगा, ऐसा बोला। और आदम ने आखिरी में वही किया, ऐसा पकड़ो जैसे खाते हैं, वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था, और आदम ने वो फल खा लिया। अभी क्या हुआ जरा देखना। जैसे इसने फल खाया, पवित्र आत्मा क्या बोला? पिता परमेश्वर आदमी ने जो आज्ञा आपने दिया था उसको तोड़ दिया, और उसको उसने फल खा लिया। मैं क्या करूं? ये तो पापी हो गया है। तो परमेश्वर कहते हैं बड़े दुख के साथ, अये मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा, जब इंसान ने पाप कर ही लिया है ना, तो तू उसकी आत्मा से निकल के बाहर आ जा, चल जल्दी से वापस आ जा। और एक बात सुन, तूने उसके सिर के ऊपर में जो सफेद रुमाल डाल के रखा था ना, वो भी साथ ले आना, छोड़ना नहीं। आ मेरे पवित्र आत्मा, रुमाल लेके इधर आ जाओ। यह है मृत्यु। मनुष्य की आत्मा में रहने वाला पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन से चला गया, और वह इधर आ जाओ, पिता परमेश्वर के पास फिर वापस चला गया। साथ में उसने रुमाल भी लेके आया है, ठीक है ना। एक भाई, एक लड़का, एक काली कमीज वाला, तू भी आजा बेटा। और किसी का ना काला वाला चुन्नी होगा तो जरा दे दो भला, कोई काला कपड़ा दे दो, कोई काला रुमाल होगा तो जल्दी से दे दो। काले कलर वाला देना, नहीं लाल नहीं दे, काला वाला। किसी के पास काला रुमाल नहीं है, दे दो ना। हाँ, कहाँ गया रे? इधर। हाँ, ये दूसरा है, इसका नाम है शैतान, पर सच में नहीं है वो। जब पहले अपना कपड़ा लेके वो वहां से चुन्नी लेके दौड़ के जा। अल्लाह कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर बेटा, ला इधर ला। हाँ, दौड़ के आओ, भाग के आओ। पहना तो है काला पैंट और काली कमीज। अब जरा देखिएगा, ये शैतान क्या बोला? खाली घर शैतान का घर। ये क्या बोला? खाली घर शैतान का घर। खाली घर है, चलो चलते हैं अंदर। खाली घर है, चलो चलते हैं घर। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। तो ये सीधे जाके आदम की आत्मा में समा गया। जरा सुनना, आदम की आत्मा के अंदर समा गया। आदम की आत्मा में जिस दिन पवित्र आत्मा निकले, उसी दिन दुष्ट ने मनुष्य की आत्मा में कब्जा कर लिया। परमेश्वर का जो आत्मिक भवन था, वह दुष्ट का भवन बन गया। याद रखिएगा, आज तक धरती की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा के जाने से उसी सेकंड में दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा के अंदर आके समा जाता है। और उसके बाद में, क्योंकि इसको पहले ही परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की आदत पड़ी थी, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाऊंगा। कोई बात नहीं, तूने स्वर्ग में ना मेरे को तेरे सिंहासन के बाजू में सिंहासन लगाने के लिए नहीं दिया तो क्या हो गया, परंतु जिस आत्मा को तूने अपने रहने की जगह बनाई है ना, वो वाली आत्मा की जगह में पवित्र आत्मा जाने के बाद मैं ही रहने वाला हूं। और जैसे पवित्र आत्मा गई, वैसी दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ गई। अब इसने क्या किया मालूम है क्या? इतना ही नहीं किया, अपने साथ में लाया हुआ रुमाल जरा देख लीजिएगा, यह है
खैनी, बीड़ी, पत्नी को पीटना, गाली बकना, ठीक से रहो, ठीक से रहो, झगड़ा करना, चोरी चपाटी करना, पत्नी रहने के बाद भी पड़ोसन को लव यू करना। ये सारा मामला जो है मालूम है कहां से आ गया? दुष्ट के तरफ से आ गया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इस तरीके से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को वापस बुलाया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई जिसने अपना प्रभाव मनुष्य की बुद्धि के अंदर डाल दिया। इस तरीके से ये मृत्यु का नतीजा, मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर की आत्मा का जाना, मनुष्य की बुद्धि में परमेश्वर के स्वभाव के चले जाने के बाद दुष्ट का स्वभाव आ जाना, इसके बाद में उसका शरीर जो पहले मट्टी का था महिमावान हो गया। फल खाने के बाद इसका शरीर फिर से ऐसे ही मट्टी का हो गया, और जैसे मट्टी का हुआ ना तो उसको शर्म आने लगी, अरे बाबा रे, शेम 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 शेम। और वो दोनों की दोनों पति पत्नी जाकर के एक पेड़ के नीचे अलग अलग पत्ते की लंगोट बनाने लगे। ये है मृत्यु। 3 भागों में मनुष्य की मृत्यु हो गई। 3 भवन थे। पहले भवन में पवित्र आत्मा रहते थे, दूसरे भवन में सफेद रुमाल था, तीसरे भवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान महिमा का शरीर था। परंतु एक फल खाने से पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से निकल गया, जिसके कारण से दुष्ट आत्मा आ गई। मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर का स्वभाव चला गया, दुष्ट का स्वभाव आ गया। परमेश्वर का महिमावान शरीर जो मनुष्य के शरीर में आ गया था, वह फिर से मर के वह मट्टी के शरीर में बदल गया। तब से उसको कपड़े की जरूरत पड़ने लगी। इस प्रकार से 3 भवन एक ही दिन में टूट गए। 3 आत्मिक भवन का अंतकाल हो गया। मनुष्य की आत्मा से पवित्र आत्मा चले गए, मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर का स्वभाव चला गया, मनुष्य के शरीर से महिमा का शरीर चला गया, और फिर वह मरने वाले शरीर में बदल गया। इसे कहते हैं त्रिएक मृत्यु। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, आदम, हेलो मिस्टर आदम, इस दशा में तुम अदन के बगीचे के अंदर नहीं रह सकते। चलो अब तुमको मैं अदन के बगीचे के बाहर निकाल दूंगा। ऐसा करके आदम को दुष्ट के कारण और दुष्ट के प्रभाव के कारण परमेश्वर ने अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। हम सब बाहर पैदा हुए हैं, और जब हम पैदा होते हैं ना तो एक काला वाला आदमी हमारी आत्मा में रह के पैदा होता है। इसलिए पैदा होते बराबर जब बच्चे को भूख लगती है, पे बोलो, पे मतलब रोता है, ठीक है कि नहीं? जब नींद आती है तो पे, जब उठता है तो पे, भूख लगती है तो पे, पेट में दर्द होता है तो पे। समझ में आ गई बात? पैदा होते बराबर रोता है। आपको मालूम है सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो क्या काम करता है? रोता है। यदि कोई बच्चा पैदा होने के बजाय, पैदा होने के बाद रोने के बजाय हंसने लगे तो दुष्ट आत्मा भूत कहीं के ठपाक दादी एक चमाटा मारती है तो कहता है पे, तब बोलता अब लगा आदमी जैसा। तू तो हंस के, वो हमको समझ में आया हंस तो रहा है, तू कहीं भूत वगैरह तो नहीं रे। मनुष्य जीवन में पैदा हुआ है, तू हंस के पैदा होगा क्या? हैं तेरे बाप दादे सब रो रो के पैदा हुए, तू हंस के पैदा होगा? एक गाल में ठपाक पे, बोलो पे। ये पे जो है ना, ये काले कपड़े के चक्कर में है यार। ये काले वाला रुमाल ही पे करवाता है।
इसके बाद से स्कूल जाता है तो पे, गणित नहीं बनता तो पे, मोबाइल चाहिए तो पे, मोटरसाइकिल चाहिए तो पे, मोबाइल चाहिए तो पे, पे, फेल हो गया तो पे, शादी नहीं हो रही तो पे, हो जाती है तो कहती आइए आइए तुम्हारा सिर पकाऊंगी, सब्जी नहीं है सब्जी, तो फिर पे। हालेलुया। बेचारा रो रो के पैदा होता है, जिंदगी भर रोता है और बुढ़ापे में कहता है मैंने बाल बच्चे बेटा बिटिया के लिए बहुत रो लिया, आजकल पेट में दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद में दर्द झेलते झेलते वो इतना थक जाता है तो कहता है सुनो, पैदा होने के बाद से अब तक रो रो के बहुत थक गया हूं, अब एक काम करो, मैं जा रहा हूं, अब तुम मेरे लिए रोना, ठीक है ना? अपनी रजिस्ट्री अपनी औलाद को दे गया। और तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, पापा तुम छोड़ के चले गए, फिर बाल बच्चे पे करने। हालेलुया। आपको मालूम है उसका कारण है पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने अपने पास वापस बुला दिया। ये 3 प्रकार के आत्मिक भवन थे जो टूट गए और अब यहां पर इस कारण से परमेश्वर पिता ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर कर दिया। यह है मृत्यु। अब हमको आत्मिक भवन बनाना है। अब हम कैसे आत्मिक भवन बनाएं? तो ये 3 जगह जो घाटा हो गया है ना, इन तीनों जगहों के घाटे को पूरा करना है। इसीलिए अब हमको 3 काम करना पड़ेगा। नहीं, मजाक मत करो। 3 काम करना पड़ेगा। आत्मा में पवित्र आत्मा को लाना है, बुद्धि में सफेद रुमाल लाना है, और आत्मा को, शरीर को जो पहले यीशु के समान मुर्दों में से जी उठने के बाद महिमावान हो गया था, वैसा हमको फिर से शरीर को महिमावान रूप में बदलना है। आपको मालूम है ये महिमावान शरीर तुमको कब मिलेगा? जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, तुरहियां बजेगी, तब मुर्दे जिंदे हो जाएंगे और हमको एक ऐसा वाला शरीर मिलेगा जो कभी मरने वाला नहीं है। इसकी रिकवरी यीशु के दूसरे आगमन में होगी। अब हमारे सामने एक सवाल है, कौन होगा जो मुर्दों में से जिंदा होगा? कौन होगा कि उसके मरे हुए शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल के आत्मिक भवन बनाया जाए जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होगा? उसकी शर्त क्या है? यह बात हम कल देखेंगे। किस तरीके से शरीर का बदलाव होगा, किस तरीके से उसके प्राण से काला वाला शॉल निकलेगा और सफेद वाली रुमाल आएगी, किस तरीके से ये काली शर्ट वाले को बाहर किया जाएगा और उसमें सफेद शर्ट वाले को अंदर लिया जाएगा। क्योंकि इस आदम को अदन के बाग के बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि ये तीनों भवन टूट गए थे। ये तीनों भवन किसी के कब्जे में चले गए थे और यदि उसको अदन के बगीचे के अंदर फिर आना है, उसको फिर से आत्मिक भवन बनाना है, तो हमको कहीं ना कहीं इस पवित्र आत्मा को अंदर लाने का उपाय करना है, जिसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए अदन के बाग रूपी परमेश्वर के भवन के अंदर में रहेंगे। ये हैं 3 प्रकार के साल्वेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ये है मनुष्य के साथ एक गलती हो गई। उसने एक फल खाया और पवित्र आत्मा को अंदर निकाल के 3 प्रकार का नुकसान भर लिया। तीनों मंदिर टूट गए, तीनों आत्मिक भवन शैतान के कब्जे में चले गए। आत्मा में वो खुद रहने लगा, प्राण में उसने अपना स्वभाव डाल दिया और शरीर को अमर शरीर से मरने वाले शरीर में रूपांतरित कर दिया।
ये है वह भेद। अब आप सब लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रभु के पास अदन के बगीचे में, स्वर्ग के अंदर जो एक अमर भवन है, उसमें प्रवेश करना है, तो उसको 3 प्रकार के अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको तीनों घर बनाने पड़ेंगे, तीनों आत्मिक घर बनाने पड़ेंगे। उद्धार 3 प्रकार का है। आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार। कौन तुम्हारी आत्मा को उद्धार देगा? कौन तुम्हारे प्राण को उद्धार देगा? कौन तुम्हारे शरीर को उद्धार देगा? और ये कब कब होगा, किस किस शर्त में होगा, ये बात समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के दिल की धड़कन को समझना पड़ेगा, जिससे कि हमको मालूम हो जाए कि प्रभु को ग्रहण करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आज हजारों लोग हैं जो यीशु की भक्ति भी करते हैं और खैनी भी खाते हैं, यीशु की आराधना भी करते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, पिक्चर भी देखते हैं और मोबाइल। अब तो पिक्चर देखने के लिए ना सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं है, बस मोबाइल में इंटरनेट डाल दो और एक पेड़ के नीचे चले जाओ, मनमानी नंगी चित्तर देखो, मनमाना पाप वाला पाप देखो। अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि आदमी कहीं भी पाप कर सकता है। सावधान रहिएगा, इंसान का विवेक बिगड़ गया। हमको दूसरे उद्धार पर भी जाना चाहिए जो हमारी बुद्धि का है। यीशु को ग्रहण किया तो आत्मा का उद्धार हो गया, आत्मिक भवन आत्मा में बन गया, परंतु दूसरे में बुद्धि आज भी बिगड़ी हुई है। कल दूसरा ड्रामा करके हम बताएंगे आपको किस तरीके से प्रभु 3 भवन बनाएगा, और जब इन तीनों क्षेत्रों में भवन का निर्माण हो जाएगा तब जाके आदम को बोलेगा चलो अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर रहना। मेरे प्रियो, यही सत्य प्रभु आत्मिक भवन में आपको समझाना चाहते हैं। अब हम यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि दूसरा वाला चैप्टर शुरू करेंगे ना तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए कल तंदुरुस्त दिमाग से आना। आज आप बहुत थक भी गए हो दिन भर प्रार्थना कर करके, सो कल हम आपको ये आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार कैसे होगा, तब वो अंदर हमको कैसे लाएगा, और फिर से वो अदन का बगीचा जो परमेश्वर ने आदम के जमाने में छुपा दिया है, जिसको डिस्कवरी निकाल नहीं पाई। नूह का जहाज निकाल लिया, आर्क ऑफ कवर्नेंट निकाल लिया, वाचा का संदूक डॉक्टर रॉनवेल्थ ने जेरूशलेम में खोज निकाला, यीशु के लहू को खरोच के निकाल लिया गया। सारे प्रमाण मिल गए बाइबल के, आदम की कब्र मिल गई, सब मिल गया बाइबल के हिसाब से, सदोम और गमोरा मिल गया, परंतु अदन का बगीचा अभी तक नहीं मिला। प्रभु ने छुपा के रखा है। वो अदन का बगीचा अब तुमको यीशु के दूसरे आगमन में ही देखने मिलेगा, ओरिजिनल वाला। यहां था डुप्लीकेट, ओरिजिनल वहां मिलेगा। एक बार यीशु को तो आने दो, और जब यीशु आएगा ना और हमारा शरीर यदि मुर्दों में से जिंदा हो गया तो ओरिजिनल अदन के बगीचे में जो परमेश्वर ने अपने भवन के सामने रखा है वहां ले जाके हमको खड़ा करेगा। आपको मालूम है फिर करोड़ों करोड़ साल तक आप उस अदन के बगीचे में रहिएगा, आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। अब मारिए ना ताली। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी करिएगा। 3 प्रकार का भवन बनाना पड़ेगा। तीनों जिसको मिल जाएगा उसको चौथा वाला भवन यीशु के दूसरे आगमन में अनंत जीवन वाला भवन मिल जाएगा। फिर वहां से तुम कभी नहीं निकाले जाओगे। हाँ, परमेश्वर आपकी समझ को आशीर्वाद दे, है ना। जिसका है उसी को देना, घर मत ले जाना। आप जाइए। बोलो यीशु प्रभु की। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है?
हाँ, आपने को 3 प्रकार का भवन बनाना है, ठीक है? एक में आत्मा है, दूसरे में प्राण है और तीसरे में शरीर है। तब देखना जिसके पास में तीनों प्रकार के भवन हो जाएंगे, अरे सर ऐसा प्रभु को बोले यीशु के नाम में ऐसा हो जा, तो होने लगेगा। क्योंकि प्रभु जी हमको जो कहने के लिए बोलते हैं वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, जोरदार ताली प्रभु जी के लिए।